डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हर बच्चा डर रहा है कि मैडम क्या आएगा, और हमसे कमेंट में पूछ रहा है कि मैडम जिस तरीके से 20 क्वेश्चन का वीडियो आपने सी और C++ के लिए बनाया है, उसी तरीके का एक वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी लेकर आइए। तो ये रहा आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो। तो वीडियो है आपकी डिमांड पर, इसलिए जल्दी से कीजिए लाइक, और इसमें जो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये बीटेक के स्टूडेंट के लिए, BCA के स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए, और अगर आप और भी कोई स्ट्रीम में हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताना चाहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट पूरी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही हिट प्लेलिस्ट है, बहुत ही ईजी तरीके से हमने हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही अच्छे कमेंट, बहुत ही अच्छा प्यार स्टूडेंट के द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट को दिया जा रहा है। तो आपको यदि कोई डाउट है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हमें क्या पढ़ के जाना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपका यूनिट जो 1 है उसमें आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन आता है। तो ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन में से क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। BCA वाले स्टूडेंट, बीटेक वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, और अगर आप MCA भी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन तो आपको करना ही करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है आजकल, तो ये GK में भी पूछा जाने लगा है। कंप्यूटर GK में नंबर सिस्टम कन्वर्जन पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो हमें नंबर सिस्टम तो अच्छे से आना ही है क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा हुआ है, कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एग्जांपल मैंने पिक किए हैं यहाँ पे, लेकिन इसके एग्जांपल बदल भी सकते हैं, किसी भी तरीके के एग्जांपल आ सकते हैं। ये बाइनरी से डेसिमल में या बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्जन पूछ सकते हैं, ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में पूछ सकते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल में पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कन्वर्जन, बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्जन अच्छे से पढ़ के जाइए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट से किस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं बुलियन लॉ या बुलियन पॉस्टुलेट, तो एक्सप्लेन डिफरेंट बुलियन लॉ और डिफरेंट पोस्टुलेट फॉर बुलियन, पोस्टुलेट ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। ठीक है, हो सकता है ये भी दे दो साथ में थ्योरी क्वेश्चन भी दे दें। तो बुलियन लॉ के जितने भी हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, अलग से भी पूछ सकते हैं डी मॉर्गन लॉ को। मतलब ये जो बुलियन एल्जेब्रा वाला एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बुलियन लॉ, बुलियन डी मॉर्गन लॉ और बुलियन फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देख के आइए। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आना ही आना है। सिंप्लीफिकेशन आएगा, बुलियन लॉ को लिखने के लिए आ सकता है। नंबर 4, डिज़ाइन द सर्किट। कोई आपको बुलियन फंक्शन दिया है और इससे हमें सर्किट बनाना है, एक लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है। सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, टेंशन नहीं लेना, एक बार देख लेना, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन द सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं, यूजिंग, हो सकता है यूजिंग ओनली नॉर गेट ना लिखें, या हो सकता है लिख भी लें। तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया यूनिवर्सल गेट से किस तरीके से हम किसी दिए गए फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन 5, वाई नेंड एंड नॉर गेट्स कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो बताइए क्यों इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं, किस तरीके से ये दूसरे गेट को ये इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसके लिए भी वीडियो है हमारे चैनल पर। तो ये अच्छे से करके जाइए कि यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फंक्शन इन बोथ कैनोनिकल SOP फॉर्म और POS फॉर्म। तो SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों फॉर्म में हमें किसी भी दिए गए फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर क्या ही होगा। सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। कोई सा भी के मैप के लिए फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको के मैप सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं,
के-मैप को अच्छे से क्लियर करे बगैर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देने बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो के-मैप तो जान है, बुलियन अलजेब्रा जान है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और नंबर सिस्टम जो है वो भी जान है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। इतनी सारी जान है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमें पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये तो आता ही आता है। तो हमें अगर अच्छे नंबर से पास होना है, एक बार पर क्लियर करना है, तो हमें तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। उसमें से क्या क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। डिजाइन फुल एडर सर्किट यूजिंग 2 हाफ एडर, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं कि फुल एडर को समझाइए या हाफ एडर को समझाइए, और इजी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं तो, या डिफरेंस बिटवीन फुल एडर एंड हाफ एडर, इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ अ 16x1 मल्टीप्लेक्सर कैन बी डिजाइन यूजिंग 2 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1 OR गेट, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे यूज करके 8x1 को हम 16x1 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। व्हाट इज इनकोडर, इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है। इनकोडर आया है इस बार, तो हो सकता है अगली बार डिकोडर आ जाए, ठीक है। डिजाइन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। क्वेश्चन 11, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ये एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। दूसरा थ्योरी क्वेश्चन आपको हो गया एक्सप्लेन लॉजिक फैमिली, अगर आपके सिलेबस में लॉजिक फैमिली भी है तो, राइट। या सीमॉस और उसमें अंतर या डिफरेंट, ऐसे नाम से भी पूछ सकते हैं। तो लॉजिक फैमिली है तो पढ़ लीजिए, थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज रेज अराउंड कंडीशन। जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन कीजिए, ये एक इजी सा क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। या फिर घुमा के पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछा गया व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, हाउ इट कैन बी एलिमिनेट इन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। कोई एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप आपसे पूछ सकते हैं, है ना, जेके को समझाइए या एसआर को समझाइए या टी को समझाइए या डी को समझाइए। या फ्लिप फ्लॉप क्या है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप को समझाइए। या मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को समझाइए, या इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो फ्लिप फ्लॉप वाला पार्ट तो अच्छे से आपको करना ही करना है। क्वेश्चन 14, व्हाट आर शिफ्ट रजिस्टर्स। एक दिक्कत ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में कि यहाँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, है ना। बस आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे काउंटर है, काउंटर हम बहुत ज़्यादा टाइप्स के काउंटर आपके सिलेबस में, तो जितने समझ में आ रहे हैं उतने तो करके जाना ही जाना है। लेकिन आप पूरी तरीके से किसी को भी मत छोड़िए। मेरी सलाह है आपको कि कोई भी टॉपिक पूरी तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। रजिस्टर, जितने रजिस्टर समझ में आ रहे हैं पढ़ के जाइए, काउंटर, जितने काउंटर समझ में आ रहे हैं पढ़ के जाइए, ठीक है। व्हाट आर शिफ्ट रजिस्टर, बहुत इजी रहता है ये, हमें टफ लगता है, लेकिन अगर आप एक बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट हमारी देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको करते बन जाएंगे। द कंटेंट ऑफ अब शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है ना, उसको समझाना है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट किस तरीके से होता है। द कंटेंट ऑफ अ 4-bit शिफ्ट रजिस्टर इज इनिशियली 1101, इट इज शिफ्टेड 4 times टू द राइट। अगर ये राइट में शिफ्ट किया जाता है, जिस सीरियल इनपुट देकर, कौन सा 101101, इस तरीके का इनपुट देके अगर इसको राइट में शिफ्ट किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे तक बहुत काम आने वाला है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। एक कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से पढ़िए। अगर आपको सीएस में अपना करियर बनाना है, अगर आपको आगे चल के सीएस के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, कोई इंटरव्यू फेस करना है, तो ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं आपके। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये अच्छे से समझ लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि आगे चल के आपको फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम की टिप्स ले लीजिए आप। अगर आपको अच्छे नंबर पाना है तो ये टिप को जरूर फॉलो करना है आपको। नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा आता है वो सबसे पहले आपको करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चूंकि पेपर दे रहे हैं तो डायग्राम बहुत सफाई से बनाइए, हर चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। डायग्राम इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको याद आ रही है ज़रूर से करके आइए। ब्लैंक कॉपी पे नंबर आपको नंबर मिलने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। तो एक जैसे काउंटर है, आप
हो सकता है जो काउंटर आपसे पूछा वो आप नहीं पढ़ के आए हो और दूसरा काउंटर पढ़ के आए हो, तो काउंटर का जो बेसिक है वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा समझदारी से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज काउंटर, ड्रॉ द सर्किट 4-बिट रिंग काउंटर, या आ सकता है आपको एक्सप्लेन रिपल काउंटर। तो काउंटर क्या होते हैं, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस काउंटर से आप क्या समझते हैं, सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और यदि आपसे कोई पर्टिकुलर काउंटर के बारे में पूछा जाता है तो उसको डायग्राम सहित आपको समझाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर। क्वेश्चन नंबर 17, कंपेयर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ये आखिरी के यूनिट में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे पहले की यूनिट में से छूट गए थे, एक्सप्लेन डी मॉर्गन थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर वेटेड एंड अनवेटेड कोड, साथ में जो आपने ग्रे कोड पढ़ा है, ग्रेड से बाइनरी और बाइनरी से ग्रे, या BCD कोड पढ़ा है, वो सब अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, अगर आपकी लास्ट यूनिट में DMA कंट्रोलर अगर आपको दिख रहा है ना, तो DMA कंट्रोलर तो आना ही आना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। पढ़ के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।